हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12th का इंग्लिश का मॉडल पेपर। आपका पेपर है 30 तारीख को। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार से प्रश्न पत्र आता है। सबसे पहले आपको बता दें कि 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 मिनट दिए जाएंगे आपको पेपर को पढ़ने के लिए, और इन 15 मिनट आपको पेपर ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में प्रश्न को गलत पढ़ जाते हैं, उसका गलत उत्तर दे देते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसका सही उत्तर देना है। अब बात करते हैं प्रश्न की। आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा सेक्शन ए में पैसेज से। ठीक, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज से ही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये 3-3 अंक के 5 प्रश्न होंगे आपके, और इन सभी के उत्तर देने होंगे। 15 अंक का आपका पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में जो राइटिंग का है आपका, इसमें पहले तो आपको किसी एक पे आर्टिकल लिखना होगा। ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको इस पर आर्टिकल लिखना होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, उसमें आपको लिखना होगा एक लेटर। आप ये वाला लेटर लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला और में होगा अथवा में होगा। ठीक है, कोई एक लेटर आपको लिखना है। उसके बाद आपका आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो कि ग्रामर का है। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे कई, जैसे फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इन सभी के उत्तर देने होंगे। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और ये सभी प्रश्न आपके 10 नंबर के होंगे। 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2-2 नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। इनमें से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा आपको। उसके बाद इसी में बी प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। मतलब आपको प्रश्न दिया होगा, उसके आगे लिखा होगा इसको किस में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको परिवर्तित करना है और इसको कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, इसी प्रकार आपसे प्रश्न सी करेगा, इसको भी उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलना होगा और इसको कंपैरेटिव डिग्री में। आपको वहाँ पे लिखा मिल जाएगा कि किस में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न डी होगा आपका, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना होगा, सही करना होगा आपको। ये भी आपका 2 अंक का होगा। ई प्रश्न होगा आपका, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। ये आपको 2 मीनिंग दी गई होंगी, इनका यूज़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, इनमें से किसी एक ही का बनाना होगा आपका, यूज़ एनी वन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका स्टोरी का। एक स्टोरी दी गई होगी आपको, 5 नंबर की स्टोरी आएगी। इस स्टोरी को आपको लिखना होगा। उसके बाद सेक्शन डी आता है आपका, सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी में आपसे प्रश्न साथ में पूछेगा 40 वर्ड, यानी कि शॉर्ट आंसर प्रोज से पूछेगा। इसमें से आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, किन्हीं 2 के, मतलब पहला ए में दिया होगा आपको 2 प्रश्न। ठीक है, ये वाला करें या ये वाला, इन 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। ये शॉर्ट आंसर हैं, आपके प्रोज से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार एक और शॉर्ट प्रश्न पूछा जाएगा आपका, ये बी में, और आर में एक ऑप्शन दिया होगा ये। ठीक है, तो इन 2 में से एक, यानी कि आपको टोटल 2 प्रश्न शॉर्ट करने होंगे, 4-4 अंक के, टोटल 8 नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे एक लॉन्ग प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपको लगभग 80 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा। ठीक है, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, किसी एक का उत्तर आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक पोएम दी गई होगी और उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के आपको जवाब देने होंगे। ठीक है, उन प्रश्नों के आपको जवाब देने होंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री से शॉर्ट आंसर। ठीक है, आपको वही जैसा हमने प्रोज में बताया था, उसी प्रकार इसमें भी 4-4 अंक के 2 प्रश्न आपको लिखने होंगे। प्रश्नों के उत्तर, पहला जैसे ए आता है, इसमें एक प्रश्न दिया होगा और अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया होगा। तो इन 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। इसी प्रकार बी में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक अथवा में होगा, इन 2 में से किसी एक, यानी कि टोटल आपको 2 प्रश्न करने हैं 4-4 अंक के। इसी में एक लॉन्ग प्रश्न आपको करना होगा, आंसर एनी वन। आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक प्रश्न का आपको आंसर करना होगा, जो कि आपका 7 नंबर का होगा।
इस प्रकार आपका ये 100 अंक का है टोटल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम कर दिया। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो हम इसके सोल्यूशन पर डालेंगे जिसमें इसका पूरा सोल्यूशन होगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।